महादेव कहते हैं इस संदेश को इच्छा में मत लेना। लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर दया फाई के लिए ही पोटली बन गई है। परिवार की जिस स्त्री को चाहिए वो हमेशा अपनी ताकत, अपनी छाया और अपनी करुणा दे। उनके मन में नकली भावना के लिए कभी नहीं था। पृष्ठ पता तो नहीं चला, लेकिन आकाश ने अपनी हर वो बात सात्विकता से की जो पीठ पीछे कही गई। वो बातें इतनी कड़वी थी कि ईश्वर तक भी। हर वो झूठ जिसे चिंता कहा गया, हर वो ताना जिसका मजाक उड़ाया गया, हर वो जलन जो मुस्कान के पीछे छुपी थी, सब दिखाई दे चुका है। देवदूत बता रहे हैं कि उन्होंने यह सब एक या 2 बार नहीं किया, काफी समय से करता हूं आ रही थी। जब तुम मुकर चले गए थे उनका दिल ठंडा हो गया था। ब्रिटिश नाम वो ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे उसकी पसंद को अपनाने के लिए एक ढाल हो। दस्तावेजों के सामने मासूम बनने के लिए वो अच्छाई का सहारा लील थी, जबकि मन ही मन संघर्षों से उसे सार्वभौम दर्शन मिल रहा था। ये वही इंसान है जिसके लिए उसने अपना सब कुछ शहीद कर दिया था। समय, ऊर्जा, दुआएं, यहां तक कि वो प्यार भी जो तुम खुद के लिए कम देते हो। महादेव कहते हैं जब तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने बयान में कहा, कामियों की कहानी बना रही थी ताकि लोग समझें कि आपकी समस्या हो। उसका इस ऊर्जा ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी। इसी वजह से तुम हाल ही में बिना किसी कारण थकान, भारीपन और उलझन महसूस कर रहे थे। उसका छुपा हुआ छल तुम्हारे प्रकाश से उलझ गया था और अब स्वर्ग इसे साफ कर रहा है। तुम्हें उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। नफरत तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन छोड़ देना जरूरी है। महादेव की बात साफ है, अब उस डोर को काट दो जो तुम्हें उसके नकारात्मक चक्र में बांधती रही है। हर बार जब तुमने उसकी मदद की, तुम्हारे अपने आशीर्वाद धीमे हो गए। हर बार जब तुमने उसे उसके कर्मों के परिणाम से बचाया, तुम्हारा ही जीवन रुक गया। यह तुम्हारे खिलाफ दंड नहीं था, यह तुम्हारी रक्षा थी। ईश्वर तुम्हें समझा रहे थे कि विवेक रखना भी आध्यात्मिक कर्तव्य है। देवदूत अपनी नीली ज्योति के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वही ज्योति उन बंधनों को जला रही है जो तुम्हें उसकी चालाक ऊर्जा से बांधे हुए थे। जब यह बंधन टूटेगा, और अब टूटना शुरू हो चुका है, तो तुम्हें अपने सीने में अचानक हल्कापन महसूस होगा, मानो कोई पुराना भार उतर गया हो जिसे तुम बिना वजह इतने लंबे समय से ढो रहे थे। वो स्त्री तुम्हारे पास वापस आएगी, शायद मदद मांगने, शायद मासूम बनने, या शायद ऐसा दिखाने की कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार तुम्हारी आत्मा प्रतिक्रिया देगी। उसके आसपास एक अजीब सा भारीपन महसूस होगा। यह चेतावनी उसी दिव्य स्रोत से आएगी जिसने तुम्हें हमेशा बचाया है। इसे अनदेखा मत करना। यही तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हें अब उसके जीवन की परीक्षाओं में दखल नहीं देना है। उसका सामना अब उसे खुद करना होगा। यह उसके कर्मों की प्रक्रिया है, और तुम अगर बीच में आए तो उसका सुधार रुक जाएगा। तुम्हारे चुप रहने का सत्य जल्द ही उजागर होगा। लोग उसके असली चेहरे को स्वयं पहचानेंगे। उसके झूठ अपने ही भार से गिरेंगे। जो भी छुपा कर रखा गया था वो सामने आएगा, और तुम्हें आखिरकार समझ आएगा कि यह सब तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक था। महादेव कहते हैं तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारी दया दुर्लभ है, लेकिन हर कोई तुम्हारी रोशनी के योग्य नहीं है। अब वो समय शुरू हो रहा है जहां तुम्हारा मार्ग फिर से साफ होगा, तुम्हारी दुष्ट आत्मा फिर से हल्की होगी, और तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों की ओर मुड़ेगी जो सच में तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। अब पीछे हटो, बाकी सब स्वर्ग संभालेगा। बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब यह स्त्री फिर से आपकी तरफ लौटने की कोशिश करेगी, शायद रोते हुए, शायद अपनी बात साबित करने के लिए दूसरों को साथ लाकर वो कहेगी कि वो सचमुच बदल गई है, कि अब वह वैसी नहीं है जैसी पहले थी, और आपको उसे माफ करना चाहिए। हाँ, माफ करना चाहिए, क्योंकि माफी आत्मा को हल्का करती है। लेकिन अपनी पुरानी जगह पर वापस मत जाना। महादेव कहते हैं कि उसे समझना होगा कि टूटे हुए विश्वास की कीमत क्या होती है, और यह समझ केवल अनुभव से आती है, किसी के बचाने से नहीं। जब आप खुद को उसके चक्र से अलग कर लेते हैं, तब स्वर्ग दोनों के लिए उपचार शुरू करता है। ईश्वर याद दिलाते हैं कि आपने जो दया दिखाई थी वो कभी व्यर्थ नहीं गई। आपने जो आंसू बहाए, जो मदद की,
जो दिल से दिया सब आकाश में दर्ज है। आपकी हर करुणा एक बीज बन गई है और अब वही बीज आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में उगने वाले हैं। आपको लग सकता है कि छोड़ देने से आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप शांति, सुरक्षा और नई शक्ति पा रहे हैं। देवदूत बताते हैं कि आपकी ऊर्जा फिर से बढ़ेगी, मन का धुंधलापन हटेगा। जिन लोगों ने उसके झूठों पर भरोसा किया था वो धीरे धीरे आपकी ओर लौटेंगे, कभी पछतावे के साथ, अभय, दयाई, कभी सम्मान के साथ। आप हवा में हल्कापन महसूस करेंगे, कमरे का भारीपन खत्म हो जाएगा और रातों की नींद फिर से शांत हो जाएगी। जब कोई विषैली डोर दिव्य रूप से टूटती है तो आत्मा नए सिरे से सांस लेना सीखती है। हो सकता है अभी आपको इसकी व्यापकता समझ में ना आए, लेकिन देवदूत इस अध्याय के अंत का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको संकेत मिलेंगे, कभी किसी पंख जैसा चिन्ह, कभी नीली रोशनी, कभी कोई अप्रत्याशित संदेश, यह याद दिलाने के लिए कि स्वर्ग आपका हाथ पकड़े हुए हैं। अगर कभी मन में सवाल उठे कि क्या आपने सही किया, तो बस कहें, हे ईश्वर, अगर यह अलगाव आपकी इच्छा है तो मुझे शांति दें, और आपको उसी क्षण एक अंदरूनी शांति महसूस होगी। यही आपका उत्तर होगा। महादेव कहते हैं कि अपराध बोध को खुद पर हावी मत होने देना। आपने किसी को त्यागा नहीं, आपने ईश्वरीय मार्ग का पालन किया है। प्रेम जरूरी है, है, लेकिन सीमाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। बिना सीमाओं का प्रेम धीरे धीरे आत्मविनाश में बदल जाता है और स्वर्ग कभी नहीं चाहता कि आप खुद को भूल जाएं। देवदूत कहते हैं, यह कहानी केवल एक महिला की नहीं है, यह आपके विकास, आपके भाग्य और आपके आध्यात्मिक हक का हिस्सा है। हर बार जब आप हेरा फेरी से दूरी बनाते हैं, आप और ऊंचे उठते हैं। हर बार जब आप दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी शांति चुनते हैं कि तो आपके देवदूत मुस्कुराते हैं। यह आध्यात्मिक परिपक्वता की यात्रा है और आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी पुरानी यादें लौटेंगी, थोड़ी उदासी भी आएगी, यह स्वाभाविक है। आप उस ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं जो लंबे समय से आपके जीवन में बंधी हुई थी। आंसुओं को बहने दें, वे आत्मा को साफ करते हैं। लेकिन फिर अपना सिर उठाएं और याद रखें कि ईश्वर को आप पर गर्व है, क्योंकि आपने आखिरकार खुद को चुना है और स्वर्ग ने पहले से ही उन लोगों को तैयार कर लिया है जो आपके जीवन में खाली जगह भरेंगे। वे वफादारी और सच्चाई के साथ आएंगे, छिपे इरादों के साथ नहीं। उनकी मौजूदगी आपको सुकून देगी, उलझन नहीं। इस अलगाव के बाद आना अचानक सफलता की उम्मीद करें। आपकी आर्थिक स्थिति, मानसिक शांति और भावनात्मक ताकत में सुधार होगा। वो रुकावट जो गलत लोगों की वजह से बनी थी अब टूट जाएगी और आशीर्वाद उसी तरह बहेंगे जैसे सूखे के बाद अचानक बारिश। आपको एहसास होगा कि यह सब बदकिस्मती नहीं थी, यह दिव्य दिशा परिवर्तन था। महादेव कहते हैं कि अब दिखावे का समय खत्म हो चुका है। आप सत्य, स्पष्टता और ईश्वरीय न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। उसे जो आपको धोखा देती रही है, उसे एक दिन अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। जब ऐसा हो तो उसके दर्द पर खुश मत होना, बस ईश्वर को धन्यवाद देना कि उन्होंने आपको बचा लिया, सिखा दिया और इस प्रक्रिया में टूटने नहीं दिया। आज से अपनी शांति को खजाने की तरह संभाल कर रखो। हर किसी को आपके सपनों या ऊर्जा तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। जब किसी के आसपास आपके भीतर बेचैनी उठे, उस संकेत पर भरोसा करो। वो डर नहीं है, वो दिव्य चेतावनी है। आपको एक नए स्तर पर उठाया जा रहा है। इस समय दृढ़ रहना आवश्यक है, भले ही थोड़ा अकेलापन लगे। जान लो कि आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ है। आज रात जब आप प्रार्थना करें तो दिल से कहें, हे प्रभु, मैं उन चीजों को छोड़ता हूं जो मेरी नहीं है। मैं उन घावों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मैं शांति, ज्ञान और सुरक्षा चुनता हूं। उन दरवाजों को बंद कर दीजिए जो धोखे से खुले थे और केवल सत्य को ही रहने दीजिए। जब आप यह शब्द कहेंगे, स्वर्ग आपके जीवन में हलचल महसूस करेगा। आपको गर्माहट मिलेगी, शायद कुछ आंसू भी आए, पर यही मुक्ति है। आपकी आत्मा को फिर से उठाया जा रहा है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि आपने अपना सबक सीख लिया है।
परमात्मा आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ पवित्र तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा जीवन जहां आपका प्रेम सम्मान पाएगा, आपकी दया का फायदा नहीं उठाया जाएगा और आपकी सीमाओं का आदर किया जाएगा। जिसने अंधकार को उजागर किया वही आपको दिव्य समृद्धि की ओर भी ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि आपकी कहानी बदल रही है। जो दर्द कभी आपको तोड़ देता था, अब वही आपकी शक्ति का स्तंभ बन रहा है। जिस विश्वासघात ने कभी आपकी आवाज रोक दी थी, वही आपकी गवाही बनकर दुनिया को बताएगा कि आपको बचाया गया था, गिराया नहीं गया। स्वर्ग आज आप पर मुस्कुरा रहा है। आप सुरक्षित हैं। ईश्वर की ढाल आपके चारों ओर है। सच अभी जितना भी भारी क्यों ना लगे, उसी में आपकी मुक्ति छुपी है। उनके टाइमिंग पर भरोसा रखिए। जिन लोगों ने आपका नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, वही एक दिन स्वीकार करेंगे कि आप हमेशा ईश्वर की छाया में थे। आज रात देवदूत अपनी दिव्य तलवार के साथ आपके ऊपर खड़े हैं और घोषित कर रहे हैं कि अब और कोई विश्वासघात नहीं, अब और कोई छुपा हुआ छूट नहीं। सिर्फ सत्य, सिर्फ प्रकाश और सिर्फ ईश्वरीय सुरक्षा। आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। आप पूरी तरह संरक्षित हैं और स्वर्ग आपसे असीम प्रेम करता है। महादेव बताते हैं कि देवदूत यह संदेश आपके लिए आदेश की तरह दे रहे हैं। इसे हल्के में मत लें। यह बेहद गंभीर है। स्वर्ग देख रहा है और हर छुपी बात अब उजाले में लाई जा रही है। आपके परिवार की वह स्त्री जिसे आपने बार बार मदद की, जिसे आपने दया, करुणा और क्षमा के साथ उठाया, वहीं आपकी अच्छाई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती रही। आपने सोचा कि ईश्वर आपके प्रेम से प्रसन्न होंगे, लेकिन अब देवदूत साफ आवाज में कह रहे हैं कि आपको रुक जाना चाहिए। उसे फिर से बचाने की कोशिश ना करें। उसके पीछे, आपकी पीठ पीछे ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें आप एक साथ सुन ले तो दिल कांप उठे। उसने आपके नाम को दांव पर लगाया, आपको गलत साबित करने की कोशिश की और आपके अच्छे कामों को ऐसे मोड़ा कि लोग आप ही पर उंगली उठाने लगे। परंतु प्रभु सब देख रहा था और अब वह उसके किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा। आप अपने परिवार में वह रोशनी रहे हैं जिसने बिना मांगे दिया, जिसने चोट खाकर भी क्षमा की, जिसने हमला होने पर भी मौन रहकर शांति को चुना। स्वर्ग ने आपकी वो रातें देखी हैं जब आप जाग कर पूछते थे कि जो लोग दिल के सबसे करीब थे, वही सबसे गहरा घाव क्यों देते हैं। आप रोकर कहते थे कि हे भगवान, क्यों? मैंने तो केवल प्रेम किया था। और आज स्वर्ग आपको उसका उत्तर दे रहा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है। वो बातें जो तुम्हारे खिलाफ बोली गई, वो ईर्ष्या जो उसकी आंखों में छिपी थी, वो मुस्कान जो सच नहीं थी। मैंने देखा कि कैसे उसने हर मौके का फायदा उठाकर तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की, जबकि खुद को मासूम साबित करती रही। उसके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा है जो कड़वाहट फैलाती है और हर अच्छी चीज में जहर मिलाती है। और हर बार जब तुमने उसकी मदद की, तुम अनजाने में उसी ऊर्जा से बनते चले गए। देवदूत कहते हैं कि यह संबंध तुरंत तोड़ना होगा। स्वर्ग इसलिए नहीं चाहता कि तुम दूर हो जाओ, बल्कि इसलिए कि ईश्वर तुम्हारे भाग्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उसके शब्दों ने पहले ही कई लोगों के मन में भ्रम डाल दिया था। वह तुम्हें घमंडी या स्वार्थी दिखाना चाहती थी, जबकि सच्चाई यह थी कि तुम लगातार इस्तेमाल किए जाने से थक चुके थे। देवदूत तुम्हें उसके हमलों के पूरे प्रभाव से बचा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि अचानक मौके क्यों छूट गए, रास्ते क्यों रुक गए, और जहां से क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उन जगहों से हटाना शुरू कर दिया जहां लोग तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं थे। हर दिल में प्रेम नहीं होता। कुछ लोग चिंता का मुखौटा पहनकर ईर्ष्या फैलाते हैं, कुछ सलाह के नाम पर चालाकी करते हैं, और यह स्त्री उन्हीं में से एक है। भीड़ के सामने वह प्रार्थना करती है, लेकिन अकेले में तुम्हें कोसती है। तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराती है, पर भीतर से उम्मीद करती है कि तुम गिर जाओ। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने हर फुसफुसाहट सुनी है। मैंने वो नकली आंसू, वो दिखावा, वो छद्म भलाई देखी है। समस्या कभी तुम नहीं थे, समस्या उसकी ईर्ष्या थी। इसीलिए ईश्वर तुमसे पीछे हटने को कह रहे हैं। वह लंबे समय से तुम्हें संकेत दे रहे थे, लेकिन तुम्हारा दिल कोमल था, इसलिए तुमने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया। तुमने सोचा कि शायद एक दिन वह बदल जाएगी, शायद प्यार उसे सुधार देगा।
परंतु स्वर्ग कहता है कि उसे जितना समय दिया गया उसने उसका उपयोग और अधिक योजना बनाने में किया। आपका कर्तव्य अब समाप्त होता है और उसकी कहानी अब दिव्य न्याय के हाथ में है। जिस पल उसने आपके पीछे खड़े होकर वह बातें कही जो आपकी इज्जत को गिराने के लिए बनाई गई थी, उसी पल आसमान ने उसे देख लिया था। उसे लगा कि उसके शब्द हवा में खो गए, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने आपका नाम झूठ में घसीटा, उसी क्षण देवी शक्ति ने हर बात को दर्ज कर लिया। आपके खिलाफ बोली गई बातों को स्वर्ग की उस किताब में लिख दिया गया जहां कोई अन्याय छुपा नहीं सकता। आपको लगा कि आप अकेले खड़े हैं, पर सच यह है कि आपकी ढाल पहले से तैयार थी। सत्य की अदृश्य तलवार आपकी रक्षा में चमक रही थी और आपका नाम पहले से सुरक्षित था। जो नुकसान आपकी ओर बढ़ रहा था उसकी दिशा बदल दी गई है। जो वार आपको चोट पहुंचाने वाले थे वही अब लौटकर वहीं पहुंचेंगे जहां से शुरू हुए थे। ईश्वर की एक ही झलक ही श्राप को वरदान में बदल देती है। जो झूठ आपके बारे में फैलाए गए थे वह समय आने पर खुद ही टूट कर गिर पड़ेंगे। आपको ना लड़ना है, ना सफाई देनी है, ना किसी के सामने अपना पक्ष रखना है। महादेव कह रहे हैं तुम बस भरोसा रखो, बाकी मैं करूंगा। हर छिपी सत्ता ही उजाले में आएगी और जिसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की वही अपने शब्दों से उजागर होगा। जो लोग आपको गलत समझ बैठे थे उनका भ्रम टूटने वाला है। जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई थी वही आपकी ताकत की सराहना करेंगे। जिन दिलों ने दूरी बनाई थी वही अपने कदमों पर पछताएंगे। स्वर्ग कभी सोता नहीं है और ईश्वर किसी अन्याय को अनसुना नहीं करते। आपके खिलाफ फैलाई गई बातें आपके पास पहुंचने से पहले ही रोक दी गई हैं। कई मौके पर ऐसा हुआ कि कोई आपसे गुस्से में भिड़ने वाला था, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया। वो आपकी किस्मत नहीं थी, वो आपकी सुरक्षा थी। जब आपका फोन चुप था, संदेशों के जवाब नहीं आए, तो यह अस्वीकार नहीं था, यह दैवी हस्तक्षेप था। ईश्वर आपको उन लोगों से अलग कर रहे थे जो आपके साथ नहीं थे, बस आपके फायदे के लिए आसपास थे। आपके परिवार की वह महिला जिसे आपका सहयोग करना चाहिए था, उसने आपकी शांति देखकर ईर्ष्या पाल ली थी। उसकी रोशनी उसे बेचैन कर देती थी। सीखने की बजाय उसने उसे नष्ट करने की कोशिश की, परंतु वह कभी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि आपकी रक्षा किसी इंसान ने नहीं बल्कि महादेव ने खुद की। वो कहते हैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। पीछे हटो, मुझे संभालने दो। उसे अपनी ऊर्जा दोबारा मत दो। ना समय, ना भावना, ना दया। उसके कर्म उसका भविष्य तय करेंगे और आपको उस हलचल से दूर रहना है। देवी दूत कहते हैं कि आप उनसे भी वफादार रहे जिन्हें आपकी वफादारी की कीमत नहीं थी। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि आपको मुक्त करने के लिए है। वो रिश्ता अपराध और छल से बंधा था, अब उसका अंत होना ही था। उसने हमेशा आपको यह महसूस कराया कि आप उसके ऋणी हैं, मानो उसकी मदद बंद करने का अर्थ यह हो कि आप स्वार्थी हैं। पर यह भ्रम था। आपको उसे केवल क्षमा देनी है, वापसी का दरवाजा नहीं। क्षमा आपकी आत्मा को हल्का करेगी, लेकिन दूरी आपकी शांति को बचाए रखेगी। जैसे ही आप उसका बोझ छोड़ देंगे, आपके आशीर्वाद तेजी से आपके जीवन की ओर बढ़ेंगे। आप अनजाने में गलत जगह दया बो रहे थे और वही दया आपको भीतर से कमजोर कर रही थी। अब आपकी करुणा वहां जानी चाहिए जहां उसकी कद्र हो। आने वाले दिनों में वह महिला शायद आपको फिर संपर्क करने की कोशिश करे। वह जरूरत का नाटक करेगी, किसी और को बीच में भेजेगी या ऐसे व्यवहार करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन चेहरे की मिठास नीयत की कड़वाहट छिपा नहीं पाएगी। स्वर्ग आपको चेतावनी देता है, उसके शब्दों पर नहीं उसके कर्मों पर भरोसा करें। अभिनय कोई भी कर सकता है, लेकिन सत्य की उलझा किसी के बस की बात नहीं। महादेव कहते हैं कि जब तुम उनकी राह पर चलोगे तो तुम्हारी शांति वापसी का रास्ता ढूंढ लेगी। रातें हल्की लगेंगी, मन शांत होगा और अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। यह शक्ति अभिमान नहीं है, यह दया दिशा है। आसमान आपके रास्ते से उन सभी को हटाता जा रहा है जो आपके खिलाफ विष लेकर चलते थे, चाहे वे आपके अपने ही क्यों ना लगे हों। खून का रिश्ता ही परिवार नहीं होता, आत्मा का रिश्ता ही असली परिवार है। जो सच्चाई और प्रेम रखते हैं और हवासी को हम बांटते हैं,
वही आपकी दुनिया के सच में अपने लोग हैं। आप एक नए पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सच आपके साथ चलेगा और छल आपके करीब भी नहीं आ पाएगा। हर परीक्षा ने आपकी आत्मा को मजबूत किया है। हर विश्वासघात ने आपके कदमों को ईश्वर के नजदीक पहुंचाया है। परवाह करना आपकी कमजोरी नहीं थी, टूट कर भी उठ जाना आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आप उस प्रकाश में कदम रख रहे हैं जहां आपकी आत्मा स्वतंत्र है, सुरक्षित है और पहले से कहीं अधिक जागृत है। भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव कह रहे हैं कि वे आपको उसी जगह उठाएंगे जहां लोग आपके लिए बुराई की कामना करते थे। जिन लोगों ने आपकी क्षमता पर संदेह किया, वही आपकी उन्नति को अपनी आंखों से देखेंगे। आपकी हर पीड़ा वही तैयारी थी जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। जिसने आपके नाम को मिटाने की कोशिश की थी, वह देखेगी कि ईश्वर किसी को दबाकर नहीं, बल्कि आपके उदय से उसे नम्र बनाकर सबक सिखाते हैं और आप उससे रंज नहीं रखेंगे। आप अपना सम्मान ईश्वर के चरणों में ही समर्पित करेंगे। स्वर्ग आपके जीवन में ऐसे लोग भेज रहा है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका भला बोलेंगे, जो आपकी दयालुता की वास्तविक कीमत समझेंगे। आप उस समय में कदम रख रहे हैं जहां अंततः आपकी नर्म दिली प्रतिफल बनकर लौटेगी। अब उन लोगों को कुछ नहीं देना जिनकी आदत केवल लेना है, और उन पर भरोसा नहीं करना जिनके सीने में विश्वासघात छिपा है। दैवीय दूत कहते हैं कि आपका जीवन अब दिव्य क्रम में ढल रहा है। हर उलझन सुलझाई जा रही है, हर नाटक को खत्म किया जा रहा है और हर झूठे रिश्ते की डोर काटी जा रही है। शायद कुछ दिनों तक आपको अकेलापन महसूस हो, लेकिन वह खालीपन ईश्वर की शांति से भरने वाला है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब समझेंगे कि यह अलगाव असल में आपकी मुक्ति था। ईश्वर इस पल कह रहे हैं, मैंने सब देख लिया, अब मैं स्वयं इसमें उतर रहा हूं। तुम वह बोझ नहीं उठाओगे जो तुम्हारा था ही नहीं। थकावट, ग्लानि और झूठ का बोझ सब हट रहा है। जल्द ही आप एक ऐसा हल्कापन महसूस करेंगे जो बताएगा कि संघर्ष समाप्त हो गया है। जिस महिला ने आपके साथ छल किया, उसने अपना पाठ खुद सीखना है। तुम्हें उसके दुख पर खुश नहीं होना, लेकिन उसे बचाना भी नहीं है। ईश्वर उसका मार्ग खुद तय कर रहे हैं। आपकी दखल उसकी सीख को रोक देगी और आपके उपचार को धीमा कर देगी। इसलिए पीछे हटना ही बुद्धिमानी है। स्वर्ग आपको आश्वस्त करता है कि इस प्रक्रिया में आप अकेले नहीं होंगे। जब भी आपने खतरा महसूस किया, देवदूत पहले से आपके पास थे। उनके पंखों ने आपको अनदेखे वारों से बचाया और उनकी तलवार ने वे अदृश्य बंधन काट दिए जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहे थे। अब समय है पूरी आजादी के साथ जीने का। आप सत्य, शांति और पुण्य स्थापना के एक नए पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। जो आपसे छीना गया था वह लौटेगा, जो आपके खिलाफ कहा गया था वह पलट जाएगा, और ईश्वर सच्चाई को इतने साफ रूप में उजागर करेंगे कि कोई उसे नकार नहीं सकेगा। आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल विश्वास की जरूरत है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने अनुग्रह के साथ जो सहन किया उस पर मुझे गर्व है। बहुत जल्द तुम्हें समझ आएगा कि मैंने पर्दा उठाने में देर क्यों की। तुम जानोगे कि मैंने तुम्हें दूर जाने के लिए मजबूर क्यों किया था। देवदूत संदेश समाप्त करते हुए कहते हैं, फिर से उसकी मदद मत करना। यह नफरत नहीं, समझदारी है, या सजा नहीं, सुरक्षा है। ईश्वर आपके साथ हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपको बस विश्वास और प्रार्थना बनाए रखनी है। स्वर्ग की नजर आप पर है। आपका मार्ग सुरक्षित है। आपका हृदय ईश्वर को ज्ञात है, और वह समय दूर नहीं जब आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि वह आपको कहां ले जाना चाहता था। महादेव कहते हैं कि यह संदेश आपके लिए है। शायद अनदेखा मत करना। अपने परिवार की उस महिला की दोबारा सहायता मत करना। उसने आपकी पीठ पीछे वे बातें कही जो आपको गिराने के लिए गढ़ी गई थी। आप भले ना देख पाए हो, पर स्वर्ग ने उसकी हर साजिश सुनी। उसके शब्दों ने आध्यात्मिक जगत में आपके नाम को चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर उसी तूफान में ईश्वर आपके चारों तरफ ढाल बनकर खड़े रहे। ईश्वर ने देखा कि आपने कितनी बार दया चुनी, कितनी बार मदद की, कितनी बार उम्मीद की कि शायद वह सुधरेगी, लेकिन उसके भीतर वह ईर्ष्या, व्याग भरी हुई थी जो आपने नहीं बोई थी।
वहां अंधेरा उसके अपने भीतर से उठा था। आपकी रोशनी उसे चुभती थी क्योंकि वह उसे समझ नहीं पाई थी। स्वर्ग कहता है कि उसके हर कर्म ने आपकी परीक्षा ली। उसने परवाह का अभिनय किया, लेकिन जैसे ही आपने मुड़कर अपनी राह चुनी, उसके शब्द आपके खिलाफ हथियार बन गए। देवदूत कहते हैं कि उसकी मदद बंद करो, क्योंकि तुम्हारी सहायता ही उसके गलतियों का सहारा बन गई है। हर बार जब आप बिना सीमाओं के माफ करते थे, उसे लगता था कि वह फिर वही गलती दोहरा सकती है। हर बार जब आपने उसकी चूकें ढक दी, उसे विश्वास हुआ कि वह आपको चोट पहुंचाकर भी परिणाम से बच सकती है। अब वह समय खत्म हो गया है। जब आसमान पर बादल बहुत देर तक घने हो जाते हैं,